श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितर हो जाएंगे खुश और कर देंगे आपको मालामाल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके परिवार में अगर कोई भी पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, धन संपत्ति और अच्छी सेहत, वंश में बढ़ोतरी आदि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष से मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष और सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करते हैं। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि उनके परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में यदि कोई पुरुष नहीं है या फिर आपके घर के पुरुषों ने पिंडदान या तर्पण नहीं किया है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होंगे तो वे आपको धन संपत्ति, वंश और अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे आपके पितर तृप्त और प्रसन्न होंगे। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले की पौधे की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर वंश को धन्य करते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही अति प्रिय होता है। दही स्थिर और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान भी अवश्य करना चाहिए। सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करे, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे पाकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपने पिंडदान व तर्पण नहीं किया है और आप पितरों के विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितरों को लगा हुआ पान अवश्य दान करना चाहिए। अगर आप लगे हुए पान का दान करती हैं, लगे हुए पान से मेरा मतलब है पान के बीरे से, यह दान आपको धन्य धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण बनाएगा और इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे एवं आपको आशीर्वाद देंगे। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। अब आइए कुछ खास बातें जान लेते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। कौआ। पितृपक्ष के समय कौए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं
और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। गाय हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त होता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने के कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। चींटी पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है। फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करते हैं और तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं, अगर ये जीव भोजन ना करें तो समझे कि आपके पितर अतृप्त रह गए हैं। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खाना खा लिया तो समझो कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। इन सभी उपाय को करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आपने पिंडदान और तर्पण नहीं किया है तो इन सभी उपायों को जरूर करें और पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान विष्णु ही पितृलोक के मालिक हैं और पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इन उपायों को करें और पितरों से कामना करें कि वे आपको खुशी एवं आशीर्वाद प्रदान करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।